एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 12, जिसमें टॉप 25 MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों से लिए गए हैं और हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि शक्ति का सूत्र है यानी कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मानव शरीर में भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है। तो मानव में भोजन का जो अधिकांश अवशोषण होता है वह कहाँ पर होता है? तो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा जो होती है यह गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ पर होती है? गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि विटामिन डी का निर्माण किसकी सहायता से होता है। तो विटामिन डी का जो निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश की सहायता से होता है। किससे होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विद्युत प्रतिरोध किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो मापा जाता है ओम मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ओम मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि पौधों में जल की हानि को क्या कहती हैं। तो पौधों में जल की हानि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है? बाष्पोत्सर्जन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है HNO3। क्या होता है? HNO3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि वस्तु का भार किसके कारण बदल सकता है। तो वस्तु का भार जो बदल सकता है वह किसके कारण बदल सकता है? तो यह बदल सकता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि मानव हृदय का कौन सा कक्ष शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। तो कौन सा हृदय का ऐसा कक्ष है जो विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। तो वह जो होता है वो होता है बायां निलय। कौन सा होता है? बायां निलय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ाने के लिए समान द्रव्यमान में आयतन घटाएं। क्या किया जाता है? समान द्रव्यमान में आयतन घटाएं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एम्पियर। क्या कहा जाता है? एम्पियर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि पौधों की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये कहाँ होता है? तो यह जो होता है आपका वह होता है क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वलनशील गैस है। तो ज्वलनशील गैस कौन सी है इनमें से? तो वो होती है CO2। कौन सी होती है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है। तो यह होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है वो, सॉरी, आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी से कौन सी स्थिति हो जाती है। तो शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सी स्थिति हो जाती है, तो वो हाइपोक्सिया हो जाती है। कौन सी हो जाती है, हाइपोक्सिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि पीतल ब्रास किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो होती है किसकी मिश्र धातु होती है, तो यह होती है तांबा और जस्ता। किसकी होती है, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। क्या बनता है, पीतल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में जो सामान्यतः गैस भरी जाती है वह कौन सी भरी जाती है, तो भरी जाती है निष्क्रिय गैस। कौन सी, निष्क्रिय गैस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में हो सकता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन जो हो सकता है वह किस दिशा में हो सकता है, तो वह हो सकता है विभिन्न दिशाओं में। कहाँ पर हो सकता है, विभिन्न दिशाओं में, यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सेरिब्रम। क्या कहा जाता है, सेरिब्रम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वह 5.6 से कम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि 1 पास्कल किसके बराबर होता है। तो 1 पास्कल जो होता है यह किसके बराबर होता है, तो यह जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ये कहाँ से शुरू होता है, तो यह शुरू होता है अमाशय से। कहाँ से होता है, अमाशय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालकों में से एक है। तो कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालकों में से एक होता है, तो वो होता है चांदी। कौन सी होता है, चांदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति का मुख्य प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है, तो वह होता है प्रकाश संश्लेषण। कौन सा होता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 12 अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।